शेर और बंदर की कहानी। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक शेर और एक बंदर रहते थे। ये जंगल बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक था, और उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर, जिसका नाम राजा था, वे जंगल के मुख्य आदमी थे। वह बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका राजा होने का गर्व था। वे जंगल के हर कोने में अपनी सत्ता दिखाते थे और सब जानवर उनके सामने डर के मारे जाते थे। बंदर, जिसका नाम मोनू था, वे शेर के सबसे नजदीकी दोस्त थे। मोनू बहुत ही बुद्धिमान थे और उनका दिल बड़ा ही दिल से था। वे जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छे संबंध रखते थे और उनकी सलाह में से एक बड़े दिन के लिए राजा और मंत्री की नौकरी करने का इरादा किया। एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरनाक शेर आया। इस शेर का नाम रवि था और वह बहुत ही बड़ा और भयंकर था। उसने जंगल में अपनी सत्ता जमाने का प्रयास किया और राजा को चुनौती दी। राजा और मोनू दोनों परेशान थे, क्योंकि वे जानते थे कि रवि बहुत ही खतरनाक है और जंगल को अपने नियमों में लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस पर वे दोनों मिलकर विचार करने लगे। मोनू बोले, राजा, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हम शेर रवि से दोस्ती कर सकते हैं और उसे समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि वो हमारे साथ शांति बनाए रखे। राजा सहमत हो गए और वे दोनों शेर रवि के पास गए। वे बड़े धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती करने का प्रयास करने लगे। रवि थोड़ी देर तक उनके साथ खेलने में सहमत थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी असली योजना खोल दी। वह चाहते थे कि वे दोनों राजा और मंत्री के स्थान पर बैठकर जंगल को अपने नियमों में ला सकें। राजा और मोनू दोनों चुनौती के सामने थे। वे बहुत ही सोच समझकर नई योजना बनाने लगे। एक दिन मोनू एक बड़ा पेड़ देखकर उसके पास गए और बोले, राजा, हम इस पेड़ की छाया में छुपकर रहकर रवि की प्लानों के खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। राजा सहमत हो गए और वे दोनों उस पेड़ के पास जा बैठे। वे वहां 2 दिन तक बिना खाने पीने रहे और रवि की योजनाओं का पता लगाने का प्रयास करते रहे। वे ये जानने के लिए योजना बनाते हैं कि कैसे रवि को बहुत खुश और संतुष्ट दिखाया जा सकता है ताकि वह अपनी बुरी योजनाओं को बाद में पुनः न चुकाए। फिर एक दिन उन्होंने अपनी योजना को क्रियान्वित करने का मौका पाया। वे जंगल के एक छोटे से बच्चे को ढूंढ लिया और उसे रवि के सामने लाए। रवि के आंखों में प्यार और दया की किरणें दिखाई दी जब वह बच्चे को देखा। वह बच्चे के पास गए और उसके साथ खेलने लगे। बच्चे ने उनके साथ खूबसूरती से समय बिताया और वह दोनों बहुत ही खुश दिखाई दिए। रवि अचानक एक नई सोच बनाने लगे। वह समझ गए कि शांति और सौहार्द जीवन का सही रास्ता है और वह अपनी बुरी योजनाओं को छोड़ देना चाहते हैं। रवि ने राजा और मोनू के साथ मिलकर एक सभी जानवरों की बैठक बुलवाई और उन्होंने सबके साथ शांति की बातचीत की। वह बच्चे के साथ खेलकर बड़े ही प्यार से सभी को समझाया कि साथ में रहने में ही खुशी है। सभी जानवरों ने रवि की बात मान ली और उन्होंने शेर रवि को जंगल का नया राजा बना दिया। राजा बनने के बाद रवि ने जंगल को अपने नियमों में नहीं बदला और सभी जानवरों के साथ सहानुभूति से व्यवहार किया। राजा रवि और मोनू दोनों ने जंगल को एक खुशी और सांत्वना से भरा हुआ स्थान बना दिया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और जंगल की हर समस्या का समाधान ढूंढने में सहयोग किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती और साझेदारी किसी भी समस्या का समाधान हो सकते हैं। जब हम साथ में काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजा रवि और मोनू ने ये सिद्ध किया कि आपसी समझ और सहयोग से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और सभी को खुश और संतुष्ट रखा जा सकता है। दोस्ती और समझदारी का महत्व हमें एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में होता है, जो एक सफल और सुखमय जीवन की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है।